द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में हम चर्चा करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जिसमें हम मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, साथ में व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सभी प्रश्नों को आप समझ पाएँ। और यदि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आता है तो 100% आप उसे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। यामीन उल मिल्लाह की उपाधि बगदाद के खलीफा ने दी थी महमूद गजनवी को। ठीक है, याद रखिएगा। और यामीन उल मिल्लाह का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। ठीक है, मीनिंग भी इसकी जान लीजिए, मुसलमानों का संरक्षक। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, महमूद गजनवी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले कभी इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो महमूद गजनवी से संबंधित सभी घटनाओं का कालक्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण। तो मुल्तान पर आक्रमण होता है महमूद गजनवी का 1004 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, 1004 ईस्वी में जब यहाँ पे हमला करता है तो उस वक्त मुल्तान का शासक कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब्दुल्ला फतेह दाऊद। ठीक है, अब्दुल्ला फतेह दाऊद का शासन था यहाँ पर, ये नाम भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, इसके बाद है तलवाड़ी का युद्ध। तो तलवाड़ी का युद्ध होता है 1010 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है पहली बार गंगा घाटी में प्रवेश, अर्थात उत्तर प्रदेश में प्रवेश। और उत्तर प्रदेश में ये बुलंदशहर, मथुरा, वृंदावन और कन्नौज पर हमला करता है। ठीक है, आगे हम प्रश्नों में देखेंगे। तो ये गंगा घाटी में इसका प्रवेश होता है 1018 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद है कालिंजर दुर्ग घेरा। तो ये जो है 1019 में कालिंजर दुर्ग घेरा डालता है। ठीक है, तो आपको बताना था घटनाक्रम। ठीक है, तो आप देखेंगे 4 के बाद 10, 10 के बाद 18 है, फिर 1019 है। तो इस तरह से आपका आंसर जो है 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया। जयचंद, विद्याधर चंदेल, भीम द्वितीय या पृथ्वीराज चौहान। तो सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था किसने, जयचंद ने या विद्याधर चंदेल ने या भीम द्वितीय ने या फिर पृथ्वीराज चौहान ने। तो आपका आंसर है भीम द्वितीय ने। ठीक है, भीम द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष विवरण किस पुस्तक में मिलता है। तारीखुल हिंद, चचनामा, तबकाते नासरी या इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद गोरी की जो भारत विजय है उसका प्रत्यक्ष विवरण मिलता है तबकाते नासरी में। ठीक है, कई बार ये पुस्तक सुमेलित करने में भी पूछी जाती है, तो इस पुस्तक के लेखक भी आपको पता होना चाहिए, मिनहाजुद्दीन सिराज। ठीक है, मिनहाजुद्दीन सिराज। ठीक है, संक्षेप में आप सिराज याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महमूद गजनवी का समकालीन शासक नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, परमार, भोज, महिपाल, राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र द्वितीय। तो आपको बताना है कौन समकालीन शासक नहीं था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र द्वितीय। परमार, भोज, महिपाल और राजेंद्र प्रथम ये महमूद गजनवी के समकालीन शासक थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, महमूद गजनवी के गंगा घाटी आक्रमण के दौरान मथुरा का शासक कौन था। ठीक है, तो जब महमूद गजनवी ने गंगा घाटी में आक्रमण किया था उस वक्त मथुरा का शासक था कोकल द्वितीय। ठीक है, कोकल द्वितीय ये कलचुर्री शासक था। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के गंगा घाटी आक्रमण के दौरान कन्नौज पर किसका शासन था। ठीक है, कन्नौज पर, यहाँ पे शासक नहीं पूछा है, आप पूछा है किसका शासन था, गुर्जरों का, चंदेलों का या प्रतिहारों का। ठीक है, तो कन्नौज पर शासन था प्रतिहारों का। ठीक है, तो शासक भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये शासक था यहाँ पर राज्यपाल। ठीक है, और जब महमूद गजनवी हमला करता है तो राज्यपाल राजधानी कन्नौज को छोड़ करके भाग जाता है। ठीक है, जो महमूद गजनवी के लिए प्लस पॉइंट होता है और महमूद गजनवी का कॉन्फिडेंट लेवल और भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शासक महमूद गजनवी से नहीं हारा और दोनों के बीच में संधि हो गई।
ठीक है। विद्याधर चंदेल, कुलचंद, कोकल द्वितीय, त्रिलोचन पाल। तो कोकल द्वितीय आपने देखा ये मथुरा का शासक था, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा विद्याधर चंदेल, ठीक है। ये बुंदेलखंड का शासक था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये महमूद गजनवी से नहीं हारा और अंततः दोनों में क्या हो गया, संधि हो गई, ठीक है। विद्याधर चंदेल और महमूद गजनवी के मध्य में संधि होती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के दौरान वहाँ का शासक था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी गया है। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस वक्त वहाँ पर शासक कौन था? तो आपका आंसर होगा भीम प्रथम, ठीक है। और ये चालुक्य वंश का शासक था, ठीक है। चालुक्य वंश का शासन था गुजरात में, ठीक है, जब महमूद गजनवी ने हमला किया था। महमूद गजनवी ने लगभग 17 बार जो है हमला किया भारत पर, ठीक है। और अंतिम बार जब हमला करने आया था तो उसका मेन उद्देश्य था जाटों को सजा देना, ठीक है। सिंध के जाट थे, जब लौट रहा था तो जाटों ने रोका था इसको, जब मैं सोमनाथ मंदिर को लूट करके जा रहा था, ठीक है। तो जाटों से बदला लेने के लिए अंतिम बार, ठीक है, अंतिम बार ये भारत पर हमला करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक की उपाधि विद्यासागर थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो विद्यासागर उपाधि थी अलबरूनी की, ठीक है। अलबरूनी ने जो पुस्तकें लिखी हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सुमेलित करने के लिए भी कई बार पूछा जाता है। और आपको बता दें अलबरूनी एक पहला मुसलमान है जिसने गीता और पुराणों का अध्ययन किया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक के अलग अलग 4 नाम हैं, ठीक है, लेकिन पुस्तक एक ही है। तो अलग अलग नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो किताबुल हिंद याद रखिएगा, किताबुल हिंद या फिर किताबुल रहला, ठीक है, किताब उल या किताबुल रहला, ठीक है, ये एक ही नाम है। इसके अलावा और नाम भी हैं, तीसरा नाम देख लेते हैं। तीसरा नाम इसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है, ठीक है। हो सकता है आपको तहकीक हिंद नाम से पूछा जाए कि पुस्तक किसकी है, ठीक है। और एक नाम और भी है इसका, मिन मकाला, ठीक है। तो ये एक ही पुस्तक है जिसके 4 अलग अलग नाम हैं, ठीक है। और ये किसकी लिखी हुई है? अलबरूनी की। तो ये चारों नाम याद रखिएगा, किसी भी नाम से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इस पुस्तक का अनुवाद किसने किया था? इस पुस्तकों से संबंधित सल्तनत काल की जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे उनके लेखक हों, चाहे अनुवादक हों, चाहे अरबी भाषा में अनुवाद हुआ हो या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ, उस पर हम अलग से एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे। उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, उस पुस्तकों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उसरी, फराबी, उतबी, फखरुद्दीन राजी उपयुक्त में से कौन से महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान थे? ये आपको बताना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न अभी पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो आप देखेंगे उसरी, फराबी और उतबी ये जो है महमूद गजनवी के दरबारी हैं, ठीक है। जबकि फखरुद्दीन राजी जो है ये मोहम्मद गोरी का दरबारी है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी के दरबारी और महमूद गजनवी के दरबारी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी का वजीर था? ख्वाजा अहमद, बैहाकी, अलबरूनी या तुसी? तो महमूद गजनवी का वजीर था ख्वाजा अहमद, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लेन पोल ने पूर्व का पेप्स कहा है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पूर्व का पेप्स पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। बैहाकी को लेन पोल ने पूर्व का पेप्स कहा है। और बैहाकी ने एक पुस्तक लिखी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, तारीख ए सुबुक्तगीन, तारीख ए सुबुक्तगीन, ठीक है, सुबुक्तगीन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अलबरूनी लिखित किताबुल हिंद में कौन सा एक शिक्षा का केंद्र नहीं था? ठीक है, नालंदा, विक्रमशिला, बनारस या मथुरा? तो अलबरूनी जो पुस्तक लिखी है किताबुल हिंद, इसमें शिक्षा का केंद्र नालंदा था, विक्रमशिला था और बनारस भी था, मथुरा नहीं था। तो आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? मोहम्मद गोरी ने खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया। मोहम्मद गोरी भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण गुजरात पर था।
तो आप देखेंगे यहाँ पर कथन ए जो है ये सत्य नहीं है, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने खैबर दर्रे से नहीं बल्कि गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश किया था, याद रखिएगा, गोमल दर्रा, ठीक है। खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, ठीक है, बोलन दर्रा, ये ऐतिहासिक दर्रे हैं जहाँ पर से बहुत सारे शासक जो है भारत में प्रवेश किए थे, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने गोमल दर्रे से प्रवेश किया था। ये गोमल दर्रा आपको पता होना चाहिए, ये गजनी यानी कि अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है गजनी और डेरा इस्माइल खां पाकिस्तान, इन दोनों के मध्य में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जो है मोहम्मद गौरी भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, ये कथन सत्य है, ठीक है। जहां महमूद गजनवी लूटपाट करने आया था वहीं मोहम्मद गौरी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, ठीक है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, ये कथन सत्य है, ठीक है। जब आक्रमण किया था उस वक्त शासक था भीम द्वितीय, ठीक है। ये भी पूछा गया है एक बार और आगे भी पूछा जा सकता है। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण था, ठीक है, ये भी कथन सत्य है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, जो कि कथन सत्य नहीं है, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय हिंद का शासक दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी शासक था। तो आप देखेंगे इसमें कथन एक जो है सत्य नहीं है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी नहीं था, ठीक है। मोहम्मद गौरी था, ये गलत है, असत्य कथन है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर हमला किया, याद रखिएगा। बाकी कथन जो है सत्य हैं। सिंध का शासक दाहिर था, ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी शासक था, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वालों में सबसे पहले अरब थे, अरब के बाद दूसरे थे तुर्क, ठीक है, दूसरे नंबर पर तुर्की थे, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल बरूनी के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया, ठीक है, तो ये कथन सत्य है, ठीक है। वह 11वीं सदी में भारत में आया था, ये कथन भी सत्य है, ये भी याद रखिएगा। 11वीं सदी में वह संस्कृत और त्रिकोणमिति का विद्वान था, बिल्कुल सत्य है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये कथन सत्य नहीं है, ठीक है। अल बरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, कन्नौज का युद्ध या चंदावर का युद्ध? तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, ठीक है, 1194 ईस्वी में, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध आप जानते हैं 1100 कब हुआ था? 1191 में। वहीं तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, ठीक है। और कन्नौज का युद्ध भी कब हुआ था? 1194 ईस्वी में, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित हुई? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध या पानीपत का प्रथम युद्ध? तो तराइन के द्वितीय युद्ध से, ठीक है, भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसके किसके बीच में होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार होती है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड हो जाता है, ठीक। तो इससे जो है भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित हुई, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 19, भारत में मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित में से किसे अक्ता प्रदान किया? तो सबसे पहले जो अक्ता प्रदान किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोहम्मद गौरी के दास बख्तियार खिलजी के बंगाल आक्रमण के समय वहाँ का शासक था प्रवर सेन, लक्ष्मण सेन, हाजी इलियास या कुमारपाल? तो मोहम्मद गौरी के दास बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर जब आक्रमण किया था उस वक्त वहाँ का शासक था लक्ष्मण सेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था मूलराज प्रथम या मूलराज द्वितीय या दुर्लभ राज या अजयपाल, ठीक है। को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था मूलराज द्वितीय, ठीक है। मूलराज द्वितीय को भीम द्वितीय भी कहा जाता है, ठीक है, और ये चालुक्य शासक था, ठीक है, गुजरात का चालुक्य वंश, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर हमला किया था उस वक्त वहाँ का शासक था मूलराज द्वितीय, जिसे भीम द्वितीय भी कहा जाता है। लेकिन जब मोहम्मद गजनवी ने
ठीक है। महमूद गजनवी ने हमला किया था गुजरात पर, सोमनाथ मंदिर पर। उस वक्त उसका शासक था भीम प्रथम, ठीक है। जब महमूद गजनवी हमला करता है गुजरात पर तो भीम प्रथम का शासक था, ठीक है, भीम प्रथम का शासन था। और महमूद गजनवी के चले जाने के बाद भीम प्रथम ने ही उस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बख्तियार खिलजी ने बंगाल जीतने के पश्चात किसे अपनी राजधानी बनाया? तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल को जीतने के बाद अपनी राजधानी बनाया था लखनौती को, ठीक है। इससे पहले जो सेन वंश का शासन था बंगाल पर, ठीक है, जब हमला किया था मोहम्मद गोरी ने, तो सेन वंश के जो शासक थे इनकी राजधानी नदिया थी, लेकिन बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23rd है, भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डालने का श्रेय किसे प्राप्त है? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम या इल्तुतमिश? तो भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डालने का श्रेय जाता है मोहम्मद गोरी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 में पुस्तकों के नाम हैं, सूची 2 में लेखकों के नाम हैं। तो अदब उल हर्ब इस पुस्तक के लेखक हैं फ़क़े मुदब्बिर, तारीख़ सुबुक्तगीन ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इसके लेखक हैं अबुल फजल बैहाकी, ठीक है, जिसे पूर्व का पेप्स कहा था लेन पोल ने, ठीक है। तारीख़ यामनी इसके लेखक हैं उतबी, और शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका आंसर जो है डी हो जाएगा, 2 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी या फिर महमूद गजनवी? तो भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी मोहम्मद गोरी ने, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सल्तनत काल में भारत पर मुस्लिम आक्रमण, उससे संबंधित प्रश्नों को देखा, साथ में व्याख्या देखा। इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी प्रश्न कर पाएंगे इस टॉपिक से संबंधित। यदि आपके एग्जाम में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कम समय में आप सफलता सुनिश्चित कर सकें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.